Good morning, student. Today I am going to start the topic is cube and cube roots. Cube and cube root स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ स्टोरी के बारे में बताना चाहेंगे कि ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स कहाँ से आए. One numbers is coming out 1729. दो मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था हार्डी एंड रामानुजन. तो रामानुजन जिस नंबर के बारे में एक्सप्लेन किए उसी से ये टॉपिक निकल के आया क्यूब एंड क्यूब. सो रामानुजन इज अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियंस and we will discuss about that number is 1729 is. So now the two mathematicians say that is 1729 is unlucky number. This is called unlucky number. यानी रामानुजन का और हार्डी रामानुजन इन दो मैथमेटिशियंस में हार्डी जो थे इनका ये कहना था कि 1729 एक अनलकी नंबर है. बट रामानुजन ने इस नंबर्स को अनलकी नंबर्स ना प्रूव करके इसको एक अलग सा नाम दे दिया जिसका की नाम आया क्यूब एंड क्यूब रूट. हाउ? सो दिस फॉर एग्जांपल 1729, look at this called as a simple number, but how can we convert as a cube roots? So now the rules is sum of two odd numbers square coming out, the result is 1729. How? So now we start them the exercise, because in the cube roots if any number is multiplied by 3 times, जब किसी नंबर्स को सेम नंबर्स को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हो जाता है क्यूब. यानी अगर हम ये बोलें कि 1 का क्यूब उसका वैल्यू क्या आएगा 1 into 1 into 1 1. 2 क्यूब यानी 2 into 2 into 2 in the product form and the result is 8. Same as 3 into 3 into 3 is called 27. So how can we say that the 1729 is the number unlucky? He said that it was an unlucky, but in that smallest number can be written as the sum of two different cubes. Sum of two different cubes means how can we write? So we can write 12 cube plus 1 cube, and this is called the result. This result is find out the 1729, because 12 will be multiplied by 3 times. We write 12 into 12 into 12, and there is result also 1 into 1 into 1, so the answer is 1. So we write 1728, because if we multiplied 12 3 times, so the result is 1728 and plus, so we find the result is 1729. इसी नंबर्स को रामानुजन का नंबर्स कहा गया, और इसको जब रामानुजन ने इस नंबर के बाद और भी बहुत सारे नंबर्स के क्यूब रूट्स को निकाला तो उसको फिर एक्सप्लेन कर दिया गया कि वो रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स में. उसके बाद से स्टार्ट हो गया कि क्यूब एंड क्यूब रूट और अदर नंबर्स का कैसे निकाला जा सकता है. तो किसी भी नंबर्स को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं यानी ट्रिपलेट ऑफ द नंबर्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म, this is called the result is cube. So how can we say that any number is a perfect cube or not? So for example the question is, so that 216 is a perfect cube. We check that. So find the 216 is a perfect cube or not and explain the definition
definition of a cube. So we write on a board, when a number is multiplied by itself 3 times, the product obtained is called cube. And now also giving some example. 1 cube, the value is 1. 2 cube is 8, means 2 into 2 into 2, 8. 3 cube is equal to 27. 4 cube equal to 64. 5 cube is equal to 125. 6 cube is equal to 216. 7 cube is equal to 343. So this is called find out the cube. But one more important point is, can any negative numbers cube is negative? Yes, of course. किसी भी नेगेटिव नंबर्स का जब हम क्यूब निकालते हैं तो उसका आंसर भी नेगेटिव होता है. कैन पॉजिटिव नंबर्स क्यूब इज पॉजिटिव? यस, ऑफ कोर्स पॉजिटिव. सो 3 मोर पॉइंट्स आर रिमेंबर दैट. हमेशा याद रखने वाली बात है, हमें 3 बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब निकालेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा. किसी भी नेगेटिव नंबर्स का भी अगर हम क्यूब निकालते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा. और जब कोई वैल्यू को ऑड नंबर्स यानी किसी भी क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड, मींस कैसे? तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 का क्यूब क्या है? 1 इज आल्सो द ऑड. ओके. 3 क्यूब इज ऑड नंबर. लुक एट दिस साइड इज 1, देयर साइड इज 27 आल्सो ऑड. किसी भी नंबर का ऑड नंबर्स का क्यूब भी ऑड होता है. 5 आल्सो द ऑड नंबर एंड द रिजल्ट इज ऑड. 7 इज आल्सो द ऑड नंबर, रिजल्ट इज ऑड. सो 3 पॉइंट्स क्या हो गए? 3 पॉइंट्स ये था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब भी पॉजिटिव होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर्स का क्यूब भी नेगेटिव होता है, और किसी ऑड नंबर्स का क्यूब ऑड होता है. जैसे कि अगर हम ये लिखें कि 3 का क्यूब, उसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 into 3 into 3 यानी 27. तो ये भी मेरा क्या है? ऑड नंबर है. अब हम लोग आते हैं कि कोई भी नंबर दिया गया है और उसको ये बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं. सो इज 216 a perfect cube? How can we check? क्या 216 परफेक्ट क्यूब है? तो उसको कैसे निकाला जाए? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. In previous classes we have already learned square and square root. So square and square root also will explain in the prime factorization method. So in cube and cube roots also apply this method, prime factorization method. So we factorize 216. The smallest factor is 2 and the result is 108. Also we will factorize 54, 27, and then write 27 is 3, 9 and 3. So we find the results. 2 will be come on 3 times and 3 also come on 3 times. So now the symbol of the cube roots. अब हम ये जानेंगे कि symbols क्या होता है cube roots का. Symbol of cube roots. ये सिंबल तो स्क्वायर का होगा. डिफरेंट ये है कि इसमें क्या लगा देंगे? 3. तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा 216. Yes, it is a perfect cube. क्या? Because they are also made of the number is triplet 3. क्योंकि कोई भी नंबर्स का यहाँ पर अगर कोई भी नंबर यहाँ पर छूट जाता या फिर वो क्विट हो जाता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं बनता. तो ये हो गया मेरा परफेक्ट. तो ये 216 किसका परफेक्ट क्यूब है? 6 का. अब इसको हम लोग रीड कैसे करें? वी कैन रीड एज 6 raised to the power 3. And how can we read is thus 216 is the perfect cube of 6. So this is the answer of that question. Another method. So first method is prime factorization. It is forward. Shortcut method. Shortcut method
और बी स्क्वायर इंटू बी यानी बी क्यूब। अब इसको कैसे किसी भी क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 29 का होल क्यूब, यानी 29 का क्यूब हम इस मेथड से कैसे निकालें। तो फर्स्ट में हम 20 को मान लिए a और 9 को माने b। इसके अनुसार a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2, नेक्स्ट इज 2 स्क्वायर इंटू 3b मीन्स 3 इंटू 9, नेक्स्ट इज b स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर इंटू 3a मीन्स 3 इंटू 2, एंड नेक्स्ट इज b स्क्वायर मीन्स b 9 स्क्वायर इंटू b यानी 9। तो ये 2 स्क्वायर यानी यहाँ पर आया 4 इंटू 2, तो ये आ गया मेरा 8। ये इसका आया 2 2 जा 4 इंटू 9 3 जा 27, तो ये आ गया 3 इंटू 8 सॉरी 3 इंटू b, इसको ऐसे लिखेंगे 27 इंटू, और ये हो गया 81, 3 इंटू 2 यानी ये आ गया आपका 6, एंड देयर इज अ 81 एंड 9। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट आ रहा है 191, so 29, there is a 486 and there is 108. So how can we explain? The unit place is same as and the next is forward 72. इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी ये 9 रह गया और 72 को इधर फॉरवर्ड किए 8 5 and 4, and that side also we forward, there is 55 and there is also the forward is 16, so plus 16। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है लास्ट में हम देखेंगे। सबका यूनिट प्लेस 2